मेरी जवानी उस टाइम अरूज पर थी। मैं जब भी किसी शादीशुदा जोड़े को देखती तो मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। मुझे भी शादी का बहुत शौक था। जब मेरे भाई की शादी हुई थी और मेरी भाभी रोज भाई के कमरे से निकलती तो उसके भीगे बाल देखकर मैं मरने वाली हो जाती थी। मैं बालिग थी, शादी पर भी मेरा पूरा हक था। पहले तो मेरी माँ मेरी शादी पर राजी नहीं थी। मेरी माँ कहती थी तुम्हारी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे बार बार जिद और इसरार पर वो मान गई और आज वो खुशी का दिन मेरी जिंदगी में आ चुका था। मैं सुहागरात वाले दिन अपने बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आधी रात को जब मेरे शौहर मेरे कमरे में आए तो मेरा दिल मचलने लगा, क्योंकि आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। मेरे शौहर ने मुझे कपड़े बदलने का कहा। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, लेकिन जब मैं कमरे में आई तो मैं हैरान थी, क्योंकि मेरा शौहर तो सो गया था। अब रोज ही ऐसा होता था, मैं जब अपनी ख्वाहिश का इजहार करती तो मेरा शौहर सो जाया करता था। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं खुद ही शौहर के पास चली गई और रात पकड़कर, मेरा नाम निशा है, मैं अब जवान हो चुकी थी। मेरी अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मुझे शादी करनी थी, लेकिन वो शादी के लिए नहीं मान रही थी, जबकि मेरे अंदर वो ख्वाहिशात बहुत ज्यादा जन्म ले चुकी थी, जो कि मैं ड्रामा और रोमांटिक सीन देखते हुए अपने आप को इन जज्बात तक लेकर आई थी। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो जाता और ये ख्वाहिश सर उठाने लगती कि मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा साथ हो जो मुझसे प्यार करे, जो मुझे समझे, जिसको मेरी जरूरत हो। न जाने क्यों मेरे रिश्ते में इतनी रुकावटें आती कि कहीं भी रिश्ता ना होता था। फिर एक दिन मैंने इस बात पर इस कदर जिद की कि मेरी अम्मा हैरान रह गई, कहने लगी अजीब लड़की हो, शादी में इतना उतावला कौन होता है, कुछ होश के नाखून लो, तुम लड़की हो लड़का नहीं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मुझे तो किसी बात की कोई परवाह नहीं थी, मुझे किसी की नहीं सुननी थी, मुझे तो बस शादी करनी थी। अम्मा कहने लगी तुम्हारा ये आजाद ख्याल सोच तुम्हारे ससुराल में तुम्हें गुजारा नहीं करने देगी, अपनी जुबान को लगाम दिया करो, ऐसे लोग तुम्हें बदकिरदार समझेंगे। अम्मा दिन भर मुझे ये बातें समझाती, लेकिन मैं दिल का क्या करती। रात होते ही दिल हचकोले खाने लगता। भाई और भाभी के कमरे का दरवाजा बंद देखती तो दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल आते। कभी कभी तो सोचती क्यों ना किसी रोज खिड़की के पास जाकर अंदर का नजारा देखूं, क्योंकि मैंने अक्सर सुबह भाभी को बहुत खुश और मुस्कुराते हुए देखा था। उनके भीगे हुए बाल जब मैं उनकी कमर पर देखती और भाई पीछे से उन्हें मोहब्बत भरी नजरों से देखती तो दिल और डूबने लगता। मैं खुशी से सारे मंजर को देखकर अजीब ही लुत्फ महसूस करती थी और मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब सजाती थी। मेरी शादी का मामला अभी तक अटका हुआ था। इसी वजह से भाई ने भी अपनी शादी कर ली। उनका कहना था कि निशा की न जाने कब शादी होगी, लोग इसे देखकर इनकार कर देते हैं, मैं कब तक इंतजार में बैठूंगा। भाई खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया तो अम्मा ने मेरी भाभी से पसंद की शादी कर दी। लेकिन जब यही बात मैं अम्मा से कहती तो वो कहती तुम्हें क्या चलती है, तुम्हें क्या तकलीफ है, लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, ख्वाह मेरी अम्मा ही क्यों ना हो। 27 साल की उम्र में तनाही से तंग आ गई थी। मेरा दिल करता था कि मैं खुद भागकर किसी से शादी कर लूं। हर दूसरा लड़का देखकर मैं कहती कि काश ये मुझसे शादी कर ले। कुछ दिनों बाद रिश्ते करवाने वाली आंटी एक रिश्ता लेकर आई, जिसे देखने के बाद अम्मा को कुछ मुनासिब लगा, क्योंकि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं था, वो अकेला था, उसके घर वाले गाँव में रहते थे। वो लड़का यहाँ कमाने की गर्ज से आया था और यही शादी करके अपना मुस्तकबिल सेट करना चाहता था। अम्मा कहने लगी निशा जैसी आजाद ख्याल लड़की के लिए ये अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा मैंने सुना कि लड़के के साथ कोई भी नहीं रहता तो मुझे ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। लड़का ठीक ठाक था। जब अम्मा ने भाई से बात की तो भाई ने भी तमाम छानबीन करवाई और वो रिश्ता हमें पसंद आ गया। शादी वाले दिन मेरे शौहर के घर वाले आए थे, लेकिन वो रुखसती के बाद ही वापस चले गए थे और शाम की ट्रेन से घर लौट गए थे, क्योंकि मेरे शौहर का घर बस एक ही कमरे का था और उन्होंने अपने घर वालों के रहने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया था। इसलिए जब मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़कर अपने शौहर के हमरा घर वापस आई तो दिल में बड़ा सुकून था और साथ जिस बात का शोर भी उभरा हुआ था वो घड़ी आने वाली थी जब मुझे मेरे शौहर उस्मान का साथ नसीब होने वाला था। मैं भी अपनी भाभी की तरह अगली सुबह मुस्कुराते हुए तैयार होना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस्मान मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय अपना तकिया लेकर सोफे पर चला जाएगा।
मैंने तो अपनी खास तैयारी भी की थी, अपना नाइट ड्रेस पहना, परफ्यूम लगाया। जब वॉशरूम से निकलकर कमरे में पहुंची तो ये देखकर हैरान थी कि वो सोफे पर सोकर खराटे ले रहे थे। मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ चुके थे। गुस्सा मेरे दिमाग पर सवार होने लगा। मैंने उस्मान को बुलाया और जरा नरम लहजे से मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह सोफे पर कैसे सोगे? कोई और लड़की होती तो शायद ऐसे मौके पर खामोशी इख्तियार कर लेती या फिर शोहर के जागने का इंतजाम करती, लेकिन मेरे अंदर हमेशा से अलग ही था और फिर मेरे जज्बात ऐसे आग लगा रहे थे कि खामोश रहना मेरे इख्तियार में नहीं था। इसलिए मैंने गहरी नींद से उसको जगा दिया। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, अगर मैंने अपने जज्बात पर तुम पर निशावर कर दिए ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए आराम से बिस्तर पर सो जाओ। तुम भी थक गई होगी और मैं भी थक गया हूँ, सुबह उठ के बात करते हैं। मैं इस तरह उनको करवट बदलते देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी बात सुनकर मैं हैरान थी। अगर वाकई वो इस कदर जज्बात रखता है तो फिर सोने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद उनके जज्बात की नजर होना चाहती थी, मगर उनका अंदाज सख्त देखकर उनको दोबारा जगाने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई। उस रात का तो मैंने कब से इंतजार किया था। मैं बस खामोशी से लेटे उस्मान को देख रही थी। उसके चौड़े वजूद को देखकर दिल में अजीब सा ख्याल आ रहा था। दिल तो चाह रहा था खुद ही अपनी मर्जी कर लूं। शोहर था, मेरा हक था उस पर। मेरा दिल उछल कर बाहर आ रहा था, लेकिन मैं खुद को समझा रही थी कि वो क्या सोचेगा कि शादी की पहली रात में इस कदर जज्बाती का मुजाहरा करूंगी तो कहीं मेरी भाभी की तरह वो भी मुझे बदकिरदार ना कह दे। बस यही सोचकर मैं करवट बदलती रह गई और फिर जब सुबह हुई तो मेरे अंदर की बेचैनी मजीद बढ़ गई। सुबह जब मैंने उनसे बात ना की तो वो मेरे पास चला आया और कहने लगा, क्या बात है निशा, नाराज हो? तो मैंने गुस्से का इजहार किया और कहा कि आपने सारी रात सोकर गुजार दी। आपको जरा भी मेरी परवाह नहीं है। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इस तरह सोफे पर कौन सोता है? उस्मान ने कहा, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम अभी मेरे जज्बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। मैंने बेख्तियारी से उस्मान से कहा, मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो जाए। आपका साथ मुझे खुशी देगा। मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता मजबूत हो, हमारे दरमियान अजाजी ताल्लुक हो, हमारे बच्चे हों, इसलिए आपको पहल करनी होगी। मेरी बात सुनकर उस्मान मुस्कुराया और कहा, ये बस वक्ती बातें होती हैं। जिस दिन मैंने अपने जज्बात तुम पर निछावर कर दिए ना, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस्मान की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो जाती थी। अगले रोज जब मेरी भाभी नाश्ता लेकर आ गई, भाभी मुझे कहने लगी कि क्या हो गया, तुम्हारा शादी का शौक पूरा हुआ, अब खुश हो? उनके सवाल पर मैं डर सी गई थी कि कहीं उन्हें कुछ पता ना चल जाए। उनकी नजर मेरे सर से लेकर पांव तक जा रही थी और शायद उन्होंने ये भांप लिया था कि मेरे और उस्मान के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं हुआ, और वैसे भी वो इस मामले में बहुत तेज थी। मैंने भाभी से कहा कि मैं तो थक गई थी, मुझे गहरी नींद सोना था। मैंने जानबूझकर ये बात छुपाई थी क्योंकि उस्मान ने खुद मुझसे दूरी इख्तियार की थी। मैं अपनी भाभी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। नाश्ते के बाद मेरे भाई मुझे घर लेकर वापस आ गए थे। सारा दिन अम्मा के साथ बातों में गुजर गया था और फिर रात को जब उस्मान के साथ घर वापस लौटी तो मैंने उस्मान से कह दिया था कि आप रात को सोफे पर नहीं सोएंगे, आखिर मैं आपकी बीवी हूँ, अपना हक चाहती हूँ। मैंने खुले लफ्जों में अपनी राय का इजहार किया था तो उस्मान ने अपना तकिया सोफे पर डाला और खामोशी से सोने के लिए लेट गए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सारा कमरा तहस नहस कर दूं। इस इंसान को मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे जज्बात के साथ इसको जरा भी लगाव नहीं था। अब जब शादी के बाद मुझे अपने शोहर का साथ नसीब नहीं हो रहा था तो मेरे दिल में इतनी आग चल रही थी। कमरा उस्मान के खराटों से गूंज रहा था, लेकिन मेरा दम घुट रहा था। मेरी जब उस्मान पर नजर पड़ती तो मैं दंग रह जाती। नौजवान मर्द चौड़ा वजूद लिए सोफे पर सो रहा था और मैं उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। मैं उसकी कुर्बत के लिए मर रही थी, लेकिन उसने मुझसे खुद को दूर किया हुआ था। कहने लगा, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। मैं परेशान होती, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं अजीब से ख्याल में डूबी वापस अपने बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह उस्मान काम पर गया तो मैंने घर की सफाई वगैरह की और खाना भी तैयार किया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस मामले में किससे बात करूं? ना भाभी से कुछ कह सकती थी और ना ही अम्मा से कोई बात कर सकती थी। फिर मैंने सोचा कि उस्मान से ही दो टोक बात कर लेती हूँ,
इस तरह जिंदगी गुजारनी मुमकिन नहीं है। मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब रात को उस्मान घर लौटा तो मैंने उसे अपनी पसंद का खाना खिलाया, अपनी पसंद का लिबास पहन कर दिखाया। इसलिए जब उस्मान तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज की रात आप सोफे पर नहीं सोएंगे, आज आप मेरे साथ ही सोएंगे। फिर उसने कहा, देख लो तुम फिर वही बात कर रही हो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि मेरे जज्बात की शिद्दत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैंने उस्मान को मोहब्बत से देखा कि मैं आपकी जज्बात की शिद्दत को देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो सोफे पर जाने के बजाय वो बेड पर लेट के मैंने अपने आप को तैयार किया, अच्छा सा ड्रेस पहना, खुशबू लगाई और बिस्तर पर चली गई। कुछ देर गुजरी, उस्मान ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जिसके लिए मैं तड़प रही थी। वो वाकई बहुत जज्बात रखते थे और हम बिस्तरी के वक्त उन्होंने साबित कर दिया था कि इन जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन मैं खुद ही इनके जज्बात का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं खामोशी से उनके जज्बात को सह रही थी और उनकी कुर्बत पाकर ही मेरे अंदर सुकून उतर रहा था। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। कुछ अरसे तक रिश्तेदार इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई थी। अब मेरी शादी भी हो गई थी और मैं मुकम्मल भी हो गई थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। मेरे शौहर ने मेरे साथ वक्त गुजारा और फिर हम सो गए। सुबह आंख खुली तो मेरी सांस बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था और मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने उस्मान को जगाया और उन्हें बताने की कोशिश की। मेरी खराब हालत देखकर वो फौरन उठ बैठे और मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन लगा दी और ये कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरे पहले टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या मामला है। अब फिर डॉक्टर के जाने के बाद उस्मान मुझसे माफी मांगने लगे। कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे जज्बात की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। देख लो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। मैंने कहा, आपकी क्या गलती है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया ना। लेकिन रात को तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी सांस तो सुबह के वक्त बंद हुई है। उस्मान कहने लगे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। दरअसल मैंने तुमसे एक सच्चाई और हकीकत छुपाई है और ये सब उसी बात का नतीजा है। मुझे उस्मान की कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी सच्चाई की बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगे कि उनका ताल्लुक बहादुरपुर के गांव से है। वहाँ अक्सर सेब और साए मौजूद होते हैं। अपने गांव में रहते हुए एक साया उन पर चिमड़ गया था और वो एक औरत थी जो उस्मान पर फिदा हो गई थी। उस्मान ने बताया कि उस साए की वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। वो किसी भी लड़की के करीब जाते तो साया उस लड़की को नुकसान पहुंचाने लगता। उन्होंने डर के मारे ये बात किसी और को नहीं बताई थी। फिर उस्मान ने गांव में ही अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी की दूसरी रात ही उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। वो साया उसकी बीवी का दुश्मन बन गया था और उसने उसकी बीवी की जान ले ली। सारे गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि उस्मान पर साया है। तंग आके मैंने गांव छोड़ दिया और शहर आ गया। यहाँ नौकरी कर ली और अपना वक्त गुजारने लगा। पहली बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था और खुद बहुत खौफजदा हो गए थे, मगर उनके लिए तन्हा रहना मुश्किल था। घर चलाने के लिए किसी औरत के सहारे की जरूरत थी। ये सोचकर उन्होंने रिश्ते वाली आंटी से कह दिया कि किसी उम्र रसीदा यतीम लड़की से मेरी शादी करवा दो ताकि खामोशी से मेरे साथ जिंदगी गुजार ले। उस्मान को लगा था कि मुझसे दूरी इख्तियार करेंगे तो मैं खामोश रहूंगी, क्योंकि मेरे सर पर बाप का साया नहीं था। मेरी उम्र ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन मैं हर बार उन्हें ताल्लुक के लिए उकसाया करती थी कि वो मेरे साथ अपना रिश्ता बनाए। मैं तैयार होकर उनके सामने आती, इसलिए उनका अपने आप पर काबू करना मुश्किल हो जाता था। मगर वो जानते थे कि अगर वो मेरे करीब आएंगे तो क्या होगा। वो कहने लगे, मेरे भी बहुत से जज्बात थे, लेकिन मैं मजबूर हो गया था और तुम्हारे साथ ताल्लुक बनाया, लेकिन मैं जानता था कि इसका इंजाम क्या होगा। आगे तुम्हारे लिए मुश्किल आएगी। मैं जानता था कि ये चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी और देखो, साया ने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया। तुम्हारे सीने पर वजन महसूस हो रहा है, असल उसकी बदौलत है। वो एक औरत है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। वो मेरे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम पर हमला कर दिया। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। उनकी इन बातों ने मेरी जान निकाल दी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि उनके घर वाले यहाँ क्यों नहीं रुके थे, क्योंकि उस्मान इस वजह से मुझे गांव नहीं लेकर जाना चाहते थे। मेरी कम उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे शादी की थी और ना ही मेरे रंग व रूप में उन्हें कोई नुक्स नजर आया था और ना ही उन्होंने जहेज पर कोई मुंह बनाया था। हालांकि उन्हें मालूम था वो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हैं। मैं रोने लगी साय का सुनकर। मैं और भी खौफजदा हो गई थी।
उस्मान खुद भी बहुत परेशान थे और बाकायदा मेरा इलाज होने लगा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे सीने पर कोई बैठ गया हो। हर वक्त दम घुटता रहता, सारी रिपोर्ट ठीक थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी सांस था कि आता ही नहीं था। इस बार उस्मान बहुत परेशान हो गए, कहने लगे कि वो मुझे तलाक दे देंगे ताकि इस मुसीबत से तुम्हारी जान छूट जाए। लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने लगी थी, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे तलाक मत दें। फिर अस्पताल में किसी ने उस्मान को एक बुजुर्ग का बताया। वो कहने लगे थे कि वहां से दम करवा के देख लो, क्या पता शिफा मिल जाए, क्योंकि ये बात काफी लोग जान गए थे कि मेरी रिपोर्ट क्लियर है। लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। मेरी अम्मा भी परेशान थी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई। फिर उस्मान उस बुजुर्ग के पास गए, उन्हें सारा मामला बताया। वो बुजुर्ग मेरे पास अस्पताल आए, उन्होंने बंदिश का अमल शुरू कर दिया और पूरे एक हफ्ते बाद मेरी हालत संभल गई थी। उस बुजुर्ग ने हमारे घर आकर पढ़ाई वगैरह भी की और कहने लगे, अब तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन ख्याल रखना कि तुम दोनों पाक हालत में और नमाजों की पाबंदी करना। हमने इस बुजुर्ग से वादा लिया था, आज इस बात को 3 साल होने वाले हैं। मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मेरे शोहर नमाज रोजे की बहुत पाबंदी करते हैं और अल्लाह के फजल से अब हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत से लोग जिन्नात और भूत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन आज भी गाँव में ये चीजें बहुत आम है और ये चीजें बहुत नुकसानदाह होती हैं, इसलिए इलाज करवाना भी जरूरी है। उस्मान ने वक्त पर इलाज ना करवाकर अपनी पहली बीवी की मौत का बोझ उठाया था। वो तो शुक्र है कि सही वक्त पर बंदिश खत्म हो गई, वरना मेरी मौत भी हो जाती। आप लोग भी जन्नत पर यकीन रखते हैं? क्या ये चीजें नापाक लोगों के ऊपर आती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। शुक्रिया।